महंगाई और शरह सूद कम होगी, बानी पीटीआई अभी रिहा नहीं होंगे। 1.5 साल बाद लीगी हुकूमत खत्म हो जाएगी, टेक्नोक्रेट नई हुकूमत बनाएंगे। माशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की पाकिस्तान के बारे में गैर मामूली पेशगोइयाँ। कहा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के शहरों में होने वाले मुजाहरे माशी सरगर्मियाँ मुतासर कर सकते हैं। अगले साल की ज़राअत को न सिर्फ सैलाबों से बल्कि खुश्क साली से भी खदशात होंगे। फिच ने कहा कि फरवरी के इलेक्शन में जो आज़ाद उम्मीदवार जीते उन्हें जेल में कैद बानी पीटीआई की हिमायत हासिल थी। मौजूदा हुकूमत ने बजट में मुश्किल माशी अहदाफ रखे हैं। ये मुश्किल फैसले IMF से प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। फिच ने कहा कि रवा माली साल के इख्तिताम तक तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% पर लाएगा। अरबों खरबों के कैपेसिटी चार्जेस सिर्फ IPPs को नहीं, सरकारी बिजली घरों को भी मिल रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज अहम हकायक सामने ले आए। दस्तावेजी सबूत के साथ बताया कि सबसे ज्यादा 45% कैपेसिटी चार्जेस खुद सरकारी बिजली घर ले जाते हैं। कोल पावर प्लांट 25% कम कैपेसिटी पर चलने के बावजूद फुल कैपेसिटी चार्जेस यानी 692 अरब रुपए ईंट लेते हैं। विंड ऑपरेशंस 50% से कम पर चलते हैं, पैसे पूरे यानी 175 अरब रुपए ले उठते हैं। जबकि RLNG 50% कम सलाहियत पर चलने के बावजूद 180 अरब रुपए कमा लेती है। ये धोखाधही का फ्रेमवर्क सनतों, घरेलू और तजारती सार्फिन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब प्यारे पाकिस्तान की बका का मामला है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कैपेसिटी चार्जेस वाले मुआहदों की हिफाजत की बजाय इन पर नजरसानी करें। IPPs मुआहदों पर नजरसानी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बताया जाए बंद बिजली घरों को हर साल 2000 अरब देने का जिम्मेदार कौन है? IPPs मुआहिदों को हुकूमती गारंटी मिली हुई है, मनसूख नहीं कर सकते। हुकूमत ऑडिट करके मुआहिदों का जायजा ले रही है। जिन IPPs से फ़ायदा नहीं उसे खैर बात कह देंगे। विफाकी वज़ीर पावर अवैस अहमद खान लगारी की साबिक वज़ीर गौहर एजाज को यकीन दहानी। कहा हुकूमत खुद पावर प्लांट्स और बिजली तकसीमकार कंपनीज को चलाना नहीं चाहती, उनकी निजकारी करना हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है। IPPs के मसले का हल उनसे दोबारा बातचीत है। सस्ते वसाइल से ज़्यादा बिजली बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से बनू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा। बनू छावनी हमले पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान सिफारतखाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलबी एहतजाजी मरासला दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मरासले में कहा गया है कि अफगान अबूरी हुकूमत अफगान सरजमीन पाकिस्तान में ऐसे हमलों के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बनू कंटोनमेंट हमला इलाका या अमन और सलामती को दरपेश दहशत गर्दी के संगीन खतरे की एक और याद दहानी है। ऐसे हमले दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात की रूह के मनाफी हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कौन कार्रवाई के मुतालबे का अयादा करता है। बनू में 15 जुलाई को होने वाले दहशत गर्द हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और कई जख्मी हुए थे। दहशत गर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप TTP से मिलकर पाकिस्तान में कई दहशत गर्द हमलों का जिम्मेदार है। इन हमलों में सैकड़ों शहरी और एहलकार शहीद हो चुके हैं। पंद्रह जुलाई को बनू कंटोनमेंट पर खुदकुश हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के शहदा आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और मुकामी अमायदीन की शिरकत। 15 और 16 जुलाई की दरमियानी शब डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले 2 फौजी एहलकार भी आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दी की लानत और आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट राइडर का बनू हमले में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। लवाकिन से इजहार हमदर्दी। कहा इंसानी इंसदात दहशत गर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं। ऐसे तरीक़ों पर बात करते रहते हैं जिनके ज़रिए हम मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी हथियार फराहम करने के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि उनके पास ऐलान करने को कुछ नहीं। गुज़श्ता रोज़ बनू और डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्द हमलों में 10 फौजी जवान और 5 शहरी शहीद हुए थे।
कराची शदीद गर्मी की लपेट में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। शिद्दत 56 डिग्री की महसूस की गई। समुद्री हवाएं भी मुअत्तल। जुलूस के शुरका को हब्स का सामना। 200 अज़ादारों की हालत ख़राब हो गई। जिन्ना अस्पताल के हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। कराची में जुलूस के शुरका सरों पर ठंडा पानी डालते रहे, जबकि पानी का छिड़काव भी किया जाता रहा। महकमा मौसमियात का कल शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने और दर्जा हरारत में कमी की पेशगोई। जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी, कच्छी, सिब्बी और डेरा बुक्टी औस्ता मोहम्मद में शदीद गर्मी। 10 से ज़ायद अज़ादार बेहोश हो गए। यौम आशूर पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर। आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी बंद। असले की नुमाइश, हेलीकॉप्टर और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। पंजाब भर में सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। कोयटा और पेशावर में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रही। मुजफ्फराबाद में यौम आशूर पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। मुल्क भर में यौम आशूर पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। जुलूसों के रास्तों की निगरानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नुमाइश चौरंगी का दौरा, सिक्योरिटी का जायजा लिया। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम। डीजी रेंजर सिंध का दौरा। MQM पाकिस्तान के वक्त की यौम आशूर के मरकजी जुलूस में शिरकत। लाहौर में भी आशूरा के जुलूसों के लिए सख्त सिक्योरिटी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वुज़रा मुतालिका अफसरान को तमाम जुलूस खत्म होने तक फील्ड में मॉनिटरिंग जारी रखने की हिदायत। पंजाब भर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से जुलूसों के शुरका के लिए सबील और लंगर का भी इंतजाम। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कोयटा में सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। आशूरा से मुतालिक सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। यौम आशूर के मौके पर छोटे बड़े शहरों में दूध और शरबत की सबीलें कायम। न्याज हुसैन का एहतमाम। कहीं ठंडे शरबत तो कहीं हलीम से अज़ादारों की तवाज़े। नारोवाल में 15,000 लीटर दूध की सबील। भक्कर में 50 मन से ज़्यादा दूध और मेवाजात से बने शरबत की सबील। मुल्तान में 250 मन हलीम की देग बनाई गई। हैदराबाद में लंगर का एहतमाम। हलीम, बिरयानी, जर्दा, दाल चावल की देगें तैयार। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के रास्तों पर न्याज का भी एहतमाम। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुश्किलात के बावजूद जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद उनके पायदार अज़्म व इस्तिक़लाल और जज्बे का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के दिन हमें तज्ज़िया करना चाहिए कौन से अनासर खुद गर्जाना मफादात के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आजमाइशों में बहादुरी और साबित कदमी का मुजाहरा करें। खुदा हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वाक़या करबला हक़ व सच की, सरफराजी और सरबुलंदी की अजीम तरीन दास्तान है। ये दिन हमें सब्र बर्दाश्त और हक़ पर डट जाने का दर्स देता है। शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा की कुर्बानी जुल्म व नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होने का पैगाम है। करबला का पैगाम है कि उम्मत मुस्लिमा को इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसारों को सलाम। यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा, वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का गिरा कदर बाब है। हक़ के लिए जीने और हक़ के लिए मरने वाले दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। आज गज़ा में फिर करबला की तारीख़ दोहराई जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, वाक़या करबला इस्लाम की सरबुलंदी की सबसे बड़ी नज़ीर है। ये वाक़या अमन व सलामती और अजीम कुर्बानी का दर्ज देता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़या करबला को हक़ और बातिल के दरमियान अजीम मार्का करार दिया। कहा, हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल कुर्बानी पेश की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, शोहदाए करबला की कुर्बानियाँ जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने का दर्ज देती हैं। ये दिन हमें बाहमी रवादारी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम देता है। यौम आशूर हक़ व बातिल, इंसाफ और जुल्म के दरमियान अब्दी जिद्दोजहद की अलामत है। ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की करबला में अजीम शहादत की याद दिलाता है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का शोहदाए करबला को सलाम। कहा, शोहदाए करबला की कुर्बानी गवाही है कि जुल्म और बर्बरियत सच और हक़ से कभी नहीं जीत सकते।
पीपल्स पार्टी बहैसियत सियासी जमात किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, PTI को भी अपना किरदार देखना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा महज सीटें या वोट लेने से सियासी जमात नहीं बन जाती, PTI खुद अपनी वजह से इस मकाम पर पहुंची है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ख्वाजा आसिफ को निशाने पर ले लिया। कहा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI वालों को इक़्तिदार का शौक है, वो खुद बुरी तरह इलेक्शन हारे, फिर फॉर्म 47 पर इक़्तिदार में आए। PTI ने 2 हुकूमतें छोड़े, इक़्तिदार का शौक होता तो हुकूमतें ना छोड़ते। हम इक़्तिदार वाले नहीं, जमहूरी लोग हैं, मुकाबला करके मखसूस नशिस्तें हासिल की। विफाकी हुकूमत कुछ करेगी तो आइन के मुताबिक अपना हक लेंगे। मुज़ाकरात से मुतालिक बानी PTI का मौक़िफ़ ही PTI का मौक़िफ़ है। मुल्क के कई शहरों में गर्मी का राहत। सक्कर और सिब्बी में 51 डिग्री, जैकबाबाद, दादू, लाड़काना 50 डिग्री, सियालकोट 49, सरगोदा, नवाबशाह 48, मुल्तान 47, हैदराबाद 45 और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री महसूस की जा रही है। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गर्मी में एहतियात का मशवरा, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने और पानी उबाल कर पीने की हिदायत। इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में बारिश, हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध में आज से 20 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाओं के आज से सिंध में दाखिल होने का इम्कान। नवाबशाह, लाड़काना, कराची, थरपारकर और उमरकोट समेत सिंध के कई शहरों में कहीं मोतदिल और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में 17 से 19 जुलाई के दौरान आंधी और तेज़ बारिश की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी, इंतजामिया को पेश के इक़दाम की हिदायत। कराची के इलाके मलीर गफूर बस्ती में गटर में गिरकर 2 बच्चे जान बहक, एक बच्चा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कई बच्चे गटर के ढक्कन पर खड़े थे, वजन से ढक्कन टूटा और बच्चे गटर में गिर गए। जामशोरो थाने के मालखाने में धमाका, 4 अहलकार जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। CTD हुकाम के मुताबिक धमाका दस्ती बम का नहीं बल्कि बारूदी मवाद फटने से हुआ। मालखाने में धुआं उठता देखा तो हेड मुहर्रर और कांस्टेबल पहुंचे। दरवाज़ा खोलते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके से मालखाने की छत और दीवारें गिर गईं। बारूदी मवाद का वजन 1 किलो से ज़ायद हो सकता है। IMF की रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक ने नए आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। IMF के मुताबिक गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2% रही। इदारे ने आलमी मईशत की तरक्की की रफ्तार 3.3% रहने की, जबकि महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान जाहिर किया। अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई की। IMF के मुताबिक आलमी मईशत के लिए बैरूनी और मालियाती खतरात मौजूद हैं। आलमी सतह पर पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान है। मुजफ्फरगढ़ से रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ने दावा किया है कि उनके घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया और उन पर फायरिंग भी की गई, मगर वो महफूज रहे। जमशेद दस्ती ने बताया कि उन्होंने PTI में शमूलियत का हल्फनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है। मुजफ्फरगढ़ पुलिस और जिला इंतजामिया का जमशेद दस्ती के घर पर कार्रवाई से इजहार लाताल्लुकी। कराची के इलाके सुरजानी लियारी तेसटान में 12 साल की लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। लड़की ने अपने बयान में कहा है कि मुलजिम उसे घसीट कर एक घर में ले गया और बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। होश आया तो पता लगा उसके साथ ज़्यादती हुई है। पुलिस का कहना है कि लड़की का मेडिकल करवाया जा चुका। रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, SSP US से तफसीलात तलब। खुशाब में चश्मा झेलम लिंक कैनाल में डूबने वाले 6 नौजवानों में से 4 की लाशें निकाल ली गईं। शेरगढ़ नहर के मुकाम पर गुज़िश्ता रोज़ कश्ती उलटने से 10 नौजवान डूब गए थे, 4 को बचा लिया गया। डूबने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। टांग के नवाही इलाके मुलज़ई से 5 अफराद को अगवा कर लिया गया। अहले खाना के मुताबिक अगवाकारों ने रिहाई के लिए 10 करोड़ रुपये तावान मांगा है। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद खोजी हैं जिन्हें मकामी शख्स ने चोर की तलाश के लिए बुलाया था।
अमरीकी हुकाम को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में ईरान के मुलविस होने का शुबा। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में हुकाम का दावा है कि कई हफ्ते कबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करवाने की साजिश कर सकता है, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। सीक्रेट सर्विस और डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन टीम को रैली से पहले ही खतरे से आगाह कर दिया था। ट्रंप की इलेक्शन टीम का मुबैना ईरानी साजिश से मुतालिक मालूमात पहले से मिलने की तस्दीक करने से गुरेज। ईरान ने अमरीकी हुकाम का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मिशन ने कहा कि जनरल सुलेमानी के कत्ल का हुक्म देने के बायस ईरान की नज़र में ट्रंप एक मुजरिम है। ट्रंप पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लेकिन ईरान ने इंसाफ के लिए कानून का रास्ता मुंतखब किया है। गजा में इस्राएली तैयारों की बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी ना थमी। 24 घंटों में 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली फ़ौज ने 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाहगुज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया। फ़लस्तीनी ग्रुपों के मार्टर गोलों, बारूदी सुरंगों से जवाबी हमले। कई इस्राएली टैंक तबाह हो गए, कई फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। इसराइल में 7 अक्टूबर हमले के सरकारी तहकीकात कराने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया। काबीना से खिताब में कहा कि पहले हमास का खात्मा करेंगे। बरतानिया के शाह चार्ल्स का नई पार्लियामेंट से खिताब। कहा फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखने और मशरिक़ वस्ता अमन की कोशिशों में किरदार अदा करने के आज़म का इजहार करते हैं। शाह चार्ल्स का कहना था कि हमारी हुकूमत खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत और महफूज इसराइल के साथ 2 रियासती हल के लिए पुरज़्म है और मशरिक़ वस्ता में तवील मुद्दती अमन और सलामती की कोशिशों में किरदार अदा करेगी। वुमेन्स एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई। इवेंट श्रीलंका के शहर दम्बोला में जुमे से शुरू होगा। उसी रोज टीम पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी। और मैड्रिड के मैदान में 80,000 मदाहों के सामने फ्रांस के स्टार फुटबॉलर एम्बापे स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के हो गए। कहा बचपन का ख्वाब पूरा हो गया, क्लब को मजीद ऊंचे मकाम पर ले जाने की ख्वाहिश है।